हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के जो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनके बारे में बहुत शॉर्ट में, और लास्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स जो रहते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 से 10 मिनट में हम इन सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे, और अगर आप लोग सही से इन टॉपिक्स को देख लेते हैं तो आराम से आप लोग सीटेट के पेपर में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। पहला जीन पियाजे के बारे में है। जीन पियाजे के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने कहा था बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, सक्रिय निर्माता होता है, यानी अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद करता है। स्कीमा के बारे में जीन पियाजे ने बताया है। इसके अलावा समावेशन और समायोजन यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बारे में जो है वो जीन पियाजे ने बताया है। 4 अवस्थाएं बताई हैं, पहली 0 से 2, दूसरी 2 से 7, तीसरी 7 से 11 और चौथी 11 वर्ष से ऊपर वाली। तो 4 अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने बताया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोला है कि विचार पहले आए हैं, उसके बाद में भाषा आई है, यानी पहले विचार का जन्म हुआ है, उसके बाद में लैंग्वेज का। नेक्स्ट है लेव वाइगोस्की का। तो लेव वाइगोस्की के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया है कि यानी बच्चा समाज में रह के ज़्यादा सीखता है। उसके बाद पार ढांचा मचान, इसको इंग्लिश में हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जहाँ पर भी स्कैफोल्डिंग आ जाएगा वहाँ पर लेव वाइगोस्की हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी मदद। फिर जेडपीडी तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर पूछा जाएगा तो ये शब्द लेव वाइगोस्की ने दिया है। भाषा को इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण औजार माना है, यानी जो सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा समाज और भाषा का योगदान होता है। सहयोगात्मक अधिगम पर जोर दिया है, यानी एक दूसरे का सहयोग करके सीखने पर। अब प्राइवेट स्पीच के बारे में इन्होंने बात की है। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें टोटल 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर के 2-2 उप स्तर हैं, यानी टोटल जो है 6 स्तर हो जाएंगे। अगर स्टेजेस का 6 में देगा आंसर तो 6 चरण टोटल हो जाएंगे। स्तर लेवल होगा तो 3 लेवल हो जाएंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक दुविधा में हिंज की कहानी आ जाती है। हिंज की कहानी आप लोगों को दे देता है, ऑप्शन में देता है ये किस चीज़ का है, नैतिक दुविधा का है, नैतिक तर्कड़ा का है, तो नैतिक दुविधा हो जाएगा। नैतिक तर्कड़ा यानी सही और गलत के बीच में फैसला लेना, ये नैतिक तर्कड़ा में आता है। फिर हार्वर्ड गार्डनर यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इन्होंने बोला था बुद्धि एक नहीं है बल्कि कई प्रकार की होती है, बहुआयामी होती है। इसमें भाषाई, तार्किक, संगीतमय, शारीरिक, गतिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक आदि, यानी इस तरीके से इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है कई प्रकार की बुद्धियों से मिलकर बनती है, बहुआयामी होती है, केवल एक नहीं होती है। नेक्स्ट है नॉम चॉम्स्की। तो ये जो है भाषा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा अर्जन यंत्र यानी एलएडी के बारे में बताया था। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये जो है यानी बच्चा जो है जन्म से ही उसके अंदर क्षमता होती है भाषा सीखने की। जन्मजात क्षमता के बारे में बताया है। सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया। अगर पूछा जाएगा यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में किसने बात की है तो हम लोग बोलेंगे नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास। अगर बात की जाए डेवलपमेंट की तो विकास के अंदर वृद्धि आ जाती है। वृद्धि जो है विकास के अंदर आती है, और अगर केवल वृद्धि की बात की जाएगी तो वृद्धि के अंदर विकास नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि विकास जो है उसके अंदर एक वृद्धि जो है उसका पार्ट है। जैसे वृद्धि है ये शारीरिक परिवर्तन इसमें केवल जोड़े जाएंगे, जैसे लंबाई का मापना या भार, इस टाइप की चीज़ें जो मात्रात्मक होती हैं इन्हें मापा जा सकता है और एक समय पर आने के बाद रुक जाती है। जैसे किसी की इंसान की लंबाई जो है एक समय आने के बाद रुक जाएगी तो ये वृद्धि हो जाएगी, और केवल संरचनात्मक पक्ष होता है इसका। अगर विकास की बात की जाए तो विकास जो है गर्भ से कब्र तक यानी डेली जो चलता है, वॉर्म टू टॉम जिसको हम लोग कहते हैं, डेली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, यानी विकास जो है प्रतिदिन होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जब विकास के अंदर वृद्धि भी आती है तो वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं और बाकी चीज़ों को नहीं माप सकते, इसलिए गुणात्मक होता है। फिर नेक्स्ट है सिरा पदाभिमुख यानी सिर से पैर की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि विकास जो है किधर से किधर होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है, और दूसरा होता है केंद्र से बाहर की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले सामान्य चीज़ें करता है बच्चा, उसके बाद में विशिष्ट चीज़ों की ओर अग्रसर होता है। अब नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण शब्दावली है, जिसमें सामाजिकरण है। सामाजिकरण के 2 पार्ट होते हैं, एक प्राथमिक एजेंसी होती है और एक द्वितीयक एजेंसी होती है। प्राथमिक एजेंसी में परिवार और पास पड़ोस आता है, द्वितीयक में विद्यालय, मीडिया, धर्म, पुस्तकालय आता है। मेन है प्राथमिक का परिवार और द्वितीयक का विद्यालय। तो सामाजिकरण जो है 2 प्रकार से होता है, प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में सबको एक साथ पढ़ाना, रेगुलर स्कूल सिस्टम, भेदभाव रहित शिक्षा,
विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सुविधा देना, समानता और समता यानी इक्विटी और इक्वलिटी। तो समावेशी शिक्षा में अगर कोई बच्चा विशिष्ट प्रकार का है तो उसको भी साथ में ही पढ़ाना है, और मतलब किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करना है, विशिष्ट ज़रूरत वाले हैं उनको भी बैठाना है, लड़का है या लड़की है उससे भी मतलब नहीं है, जेंडर से भी हम लोगों को नहीं भेदभाव करना है। तो समावेशी शिक्षा की सभी प्रकार के बच्चों की एक साथ शिक्षा। फिर अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टैग वर्ड जो होते हैं पेडागोजी मास्टर की। तो जब हम लोग क्वेश्चन जो पेडागोजी के रहेंगे तो इनको हम लोग ध्यान देंगे। जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड है, अगर प्रश्न में पॉजिटिव है तो उत्तर में ये शब्द ढूंढें, यानी सर्वांगीण विकास। अगर पॉजिटिव है तो सर्वांगीण विकास दिखना है ऑप्शन में, करके सीखना है, प्रोत्साहित करना है, सक्रिय भागीदारी, सम्मान आदर, इस चीज़ को देखना है। बाल केंद्रित को देखना है, यानी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा यानी सभी के लिए एक साथ शिक्षा होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए जिससे हम लोग आसानी से सिखा सकें। संसाधन रिसोर्सेज होने चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। तो इस टाइप के जो ऑप्शन आएंगे वो हम लोगों के पॉजिटिव जो आंसर रहेंगे उसमें हो जाएंगे। दैनिक जीवन से जोड़ना, अवसर देना, रचनात्मकता, सृजनात्मकता और जिज्ञासा। अगर पॉजिटिव आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोगों को इन पॉजिटिव ऑप्शंस को ढूंढना पड़ेगा। और नेक्स्ट है विविधता, मातृभाषा का प्रयोग, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, यानी हमको मान के चलना एरर्स आर पार्ट्स ऑफ लर्निंग, लोकतांत्रिक वातावरण, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, मुक्त अंत वाले प्रश्न। यानी पूछा जाएगा बंद अंत वाले प्रश्न, तो बंद अंत वाले जो होते हैं वो हम लोगों के निगेटिव में आ जाते हैं, और ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोगों के पॉजिटिव रहते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव टैग वर्ड। अब इसमें इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना है, इन शब्दों वाले ऑप्शन अक्सर गलत होते हैं जब तक कि प्रश्न में नहीं ना पूछा हो। यानी क्वेश्चन में अगर नहीं लगा दिया है तब तो आपको दूसरा आंसर हो जाएगा, अगर नहीं लगा है तो निगेटिव जहाँ पे पूछेगा कौन नहीं है, जहाँ पर निगेटिव ढूंढना है तो केवल अगर मात्र सिर्फ है तो आप लोगों को वो ऑप्शन सही कर देना है। रटना, कंठस्थ, याद करना ये निगेटिव में आएगा। दंड, सजा, भय निगेटिव है। हतोत्साहित करना निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित यानी शिक्षक केंद्रित ये भी निगेटिव हो जाएगा। व्याख्यान विधि निगेटिव हो जाएगी। लैंगिक असमानता या रूढ़िवादिता यानी समावेशी शिक्षा जो है वो आप लोगों की पॉजिटिव है, और लैंगिक असमानता या रूढ़िवादिता जेंडर बायस है तो लड़के लड़की में भेद है तो आपका निगेटिव हो जाएगा। पृथक्करण या अलग कर देना, अलग अलग बच्चों को बैठाना तो ये निगेटिव है। नामित करना, लेबल लगाना ये आप लोगों का निगेटिव टैग वर्ड है। लास्ट में तुलना करना, उपेक्षा करना ये भी आप लोगों का निगेटिव आएगा। फिर खाली स्लेट, कोरी पटिया, ब्लैंक स्लेट, बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, बच्चा खाली स्लेट नहीं होता, ये आपको निगेटिव में आएगा। रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा ये भी आपका निगेटिव में आया है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है रोजगार नहीं है। सीमित करना, किसी भी जो ज्ञान है केवल बुक में सीमित कर देना ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तकनीक शब्दावली यानी केवल रोड लर्निंग पे फोकस करना, जो भी आपका जो बुकिश नॉलेज है उस पर फोकस करना तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव जो टैग वर्ड थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है क्वेश्चन में तो आप लोगों को पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लेना है, और अगर निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव में से आप लोगों को अगर ऑप्शन दिख रहा है तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इतना अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका जो है सीटेट आराम से आप लोग 90 मार्क्स उसमें कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।